मेरे प्यारे दोस्तों, नो पॉलिटिक्स प्लीज में आपका स्वागत है। दोस्तों, जब से नरेंद्र मोदी सरकार सत्ता में आई है, तो पिछले 10 सालों से एक नैरेटिव चलाया जा रहा है कि नरेंद्र मोदी तानाशाह हैं, नरेंद्र मोदी तानाशाह हैं, हिटलर हैं। विदेश में बैठा हुआ एक ध्रुव राठी नाम का जो यूट्यूबर है, वो भी ये कह रहा है कि मोदी तो तानाशाह हैं, हिटलर हैं। देश में फासिज्म चल रहा है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता नहीं है, वगैरह वगैरह वगैरह। लेकिन क्या ऐसा है? आप जरा सोचिए, ये विपक्षी दल जो मोदी पर इस तरीके का आरोप लगा रहा है, मैं आपको एक उदाहरण देना चाहूंगा कि जब कांग्रेस सत्ता में थी, तो जरा जरा सी बातों पर सरकारें गिरा दी जाती थी। आर्टिकल 356 का उपयोग करके न जाने कितनी बार कांग्रेस शासनकाल में सरकारें गिराई गईं, मुख्यमंत्री बर्खास्त किए गए। आप चाहें तो गूगल करके टोटल डाटा देख सकते हैं। खैर, ये छोड़िए, सरकारों की बात पे हम जाते ही नहीं। जो इंडिविजुअल की बात करते हैं, जैसे हर बार कहा जाता है कि मोदी जो है तानाशाह हैं, मोदी जो है इसको धमका रहे हैं, मोदी के हाथ में ईडी है, सीबीआई है, वगैरह वगैरह वगैरह। लेकिन क्या आपको पता है, जब मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे, तो एक कार्टूनिस्ट को सिर्फ इसलिए आतंकवादी वाली धारा लगाकर जेल भेज दिया गया था क्योंकि उसने कांग्रेस का कार्टून बनाया था। यानी कि ये लोग इंडिविजुअल लोगों को टारगेट करके और उनको टॉर्चर करते हैं, और ये मोदी को फासिस्ट बोलते हैं। और ये बात मैं इसलिए आज उठा रहा हूं, अभी रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट का एक निर्णय आया तमिलनाडु सरकार के खिलाफ में, जिसमें सुप्रीम कोर्ट में ये बात उन वहां के जज ने कही कि अगर चुनाव पूर्व यूट्यूबरों को जेल भेजा तो सोचो कितने लोग कैद में होंगे। मसला यह था कि 2021 में तमिलनाडु के सीएम एमके स्टालिन के खिलाफ किसी एक यूट्यूबर ने अपमानजनक टिप्पणी, जो कुछ उसने मतलब जो अपने एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट का जो कहते नहीं कि फायदा उठाते हुए कुछ कह दिया, उसको हाईकोर्ट ने सलाखों के पीछे डाल दिया। पुलिस ने उसको तुरंत मतलब जो है गिरफ्तार कर लिया। लोअर कोर्ट और हाई कोर्ट ने उसको जो है उसकी जमानत नहीं होने दी। तब वो सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सोशल मीडिया पर आरोप लगाने वाले हर व्यक्ति को सलाखों के पीछे नहीं डाला जा सकता। चुनाव से पहले यूट्यूब पर किसी के खिलाफ आरोप लगाने वाले हर व्यक्ति को अगर हम जेल भेजने लगे तो कल्पना करें कि कितने लोग कैद में होंगे। जस्टिस अभय एस ओका और उज्जवल भुइयां की पीठ ने तमिलनाडु सरकार की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहतगी से कहा कि आरोपी ए दुरई मुरुगन सत्ताई ने विरोध प्रदर्शन और विचार व्यक्त कर स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं किया है, इसलिए उनकी जमानत रद्द करने का हाईकोर्ट का आदेश हम खारिज करते हैं। दरअसल सत्ताई ने एक अन्य मामले में कोर्ट में हलफनामा दिया था कि वह स्टालिन या किसी अन्य के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी नहीं करेंगे। मद्रास हाईकोर्ट ने जमानत देने से इनकार कर दिया था। अब आप समझिए कि ये आलम है कि ये जरा जरा सी बातों पे ये जितने विरोधी दलों की जहां जहां सरकारें चल रही हैं, चाहे ममता बनर्जी की हो, आपको तो पता ही है ममता बनर्जी के अगेंस्ट में अगर आप कोई भी बात कहें तो तुरंत वहां की जो पुलिस है वो आपके अगेंस्ट में एक्शन ले लेती है। न जाने कितने केसेस हुए हैं। अभी एक रिसेंटली जो है 2-3 पत्रकारों को जेल में डाला गया है, यहां तक कि आपको तो पता है वहां पे जो राज्यपाल महोदय हैं वो तक सुरक्षित नहीं है, बाकियों की तो क्या कहा जाए। तो ये हालत है इन विपक्षी दलों की। लेकिन नरेटिव ये चला जा रहा है कि साहब तानाशाह तो मोदी हैं। अब आप सोचो, मद्रास हाईकोर्ट में ये एक सबसे बड़ी मतलब जो है वहां तक एक बात पहुंची है कि 40 से ज्यादा लोगों को सिर्फ इसलिए तमिलनाडु पुलिस ने गिरफ्तार किया है क्योंकि उन्होंने सीएम स्टालिन या डीएमके के पार्टी पर सोशल मीडिया में सवाल उठाए हैं या टीका टिप्पणी किया है। यहां पे नेहा सिंह राठौर जैसी महिला जो है रोज जो है प्रधानमंत्री मोदी और सीएम योगी पे टिप्पणी करके कहती कि सवाल पूछना गुनाह है क्या, मैं तो पत्रकार हूं, सवाल पूछूंगी। और तमिलनाडु में 40 से ज्यादा लोग जो है ना जेल के अंदर पड़े हुए हैं क्योंकि उन्होंने सीएम जो थे एमके स्टालिन और उनकी सरकार से सवाल पूछने की जरूरत की। अब आप याद करिए कि जब उद्धव ठाकरे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री थे तब किस तरह से उनके खिलाफ बोलने वालों को गिरफ्तार किया जाता था, या आपको याद है एक फौजी को किस तरीके से मारपीट की गई थी। आप देखिए कंगना रनौत के घर पे बुलडोजर सबसे पहले किसने चलवाया था। तो अब आप समझिए कि ये लोग किस प्रकार के लोग हैं। याद करिए जब भगवंत मान नए नए मुख्यमंत्री बने थे तो किस तरह से दूसरे राज्यों में पुलिस को भेजकर दूसरों को उठाते थे।
वो आपको याद होगा, एक बग्गा जो हैं, जो बीजेपी के एक वन ऑफ द प्रवक्ता हैं, उनको किस तरीके से उनके घर से जो है पुलिस उठा के लेके गई थी। अभी रिसेंटली एक जो है यूट्यूब चैनल चलाने वाले को पंजाब पुलिस बिना किसी को सूचना दिए उठा के ले गई, फिर बाद में हाई कोर्ट से उनकी जमानत हुई। तो आप सोचिए कि ये लोग किस टाइप के लोग हैं, जो दूसरों को एक नरेटिव बनाकर जो है ये कहते हैं कि तानाशाह और मतलब जो है इस देश में फासिज्म आ गया है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता नहीं है। लेकिन इनके अपने राज देखिए, आपको याद है छत्तीसगढ़ के जो पहले के सीएम थे भूपेश बघेल, उन्होंने कितने लोगों को जेल में डलवाया था जो लोग उनके विरोध में बोलते थे। लेकिन साहब तानाशाह जो है वो मोदी है, ममता जिसको चाहे उसको उठवा लेती है। यही हाल तेलंगाना का है जहां पे इनकी सरकार नहीं, यही हाल जो है हिमाचल प्रदेश जहां पे कांग्रेस की सरकार है, और इल्जाम लगता है मोदी के ऊपर। आप याद करिए, क्या लालू के जो राज में, जो लालू के पुत्र जो राज कर रहे थे, उस समय लालू के अगेंस्ट में कोई बोल सकता था? लठैत जाते थे, मारपीट के चले आते थे, पुलिस रिपोर्ट तक नहीं लिखती थी। कितने पत्रकार वहां जान से मारे गए, आप जरा उसको गूगल करके देख लीजिए। लेकिन तानाशाह, तानाशाह तो मोदी है। मतलब ये एक नरेटिव चलाने की आप इन लोगों की स्टाइल देखिए, किस तरह से ये जनता को बेवकूफ बना के और अपना उल्लू सीधा करते हैं। कितने दुष्ट हैं ये लोग, कितने फितरती लोग हैं ये, कि जो वामपंथी और लिबरल सेकुलर हैं और ये कांग्रेसी हैं, किस तरह से अपना मीडिया मतलब चलाते हैं। बाकी सारा मीडिया जो है गोदी मीडिया है, जो सच्चाई दिखाता है। लेकिन ये, चाहे वो यूट्यूबर कोई भी हो, चाहे वो नीतीश कुमार हो, चाहे वो अजीत च्युइंगम हो, या वो साक्षी जोशी हो, या इस टाइप की जो जितने भी हैं इस टाइप के जो प्रोपोगंडा मास्टर हैं, कभी उन्होंने इस बारे में कोई बात उठाई? कभी नहीं उठाई। क्योंकि उन लोगों को इस बात के लिए पैसे मिलते हैं। जुबैर कभी भी इस मामले को नहीं उठाएगा, क्योंकि उसको जो है इन्हीं विपक्षी दलों से पैसे मिलते हैं। और इन विपक्षी दलों की सरकार जहां आती है, आप देखिए जहां पे भी इनकी सरकारें हैं वहां पे यही राज चल रहा है। और मोदी को ये बदनाम कर रहे हैं कि मोदी जो है तानाशाह है, फासिस्ट है, और उसकी तुलना हिटलर से करेंगे। ध्रुव राठी बैठ के वहां से बताता है कि देश में अब लोकतंत्र नहीं बचेगा। अरे देश की छोड़ो, जो ये राज्य हैं, तमिलनाडु हो, बंगाल हो, केरल हो, कर्नाटक हो, तेलंगाना हो, हिमाचल हो, क्या इनमें बचा हुआ है? जहां जहां विपक्ष की सरकार है वहां पे क्या लोकतंत्र बचा हुआ है? आप जरा बताइए। वहां पे तो आवाज को चलने के लिए आप सबसे आगे हैं। तो दोस्तों, इस बात पे विचार करना होगा कि ये लोग कितने बड़े फासिस्ट हैं जो दूसरों पे उंगली उठाते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि वो जो उस फिल्म में कहा गया है ना, कि सरकार भले आपकी हो, सत्ता भले आपकी हो, लेकिन सिस्टम तो हमारा है। लेकिन खुशी की बात यह है कि अब धीरे धीरे इनके हाथ से सिस्टम भी निकल रहा है। अब ये लोग जो है उस सिस्टम को धीरे धीरे जो है तोड़ने मरोड़ने की स्थिति से दूर होते जा रहे हैं। तो दोस्तों, इस चीज को याद रखिए और अपना वोट सोच समझ के दीजिए, क्योंकि आने वाला समय आपके लिए या तो बहुत अच्छा होगा, और अगर आपने गलत तरीके से वोट दिया तो वो समय आपके लिए बहुत बुरा हो सकता है, जो हाल अभी बाकी राज्यों में चल रहा है। जय हिंद, जय भारत।